हेलो दोस्तों, श्री बालाजी कंप्यूटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कार्टेज रिफ़िल कैसे करते हैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम पूरा दिखाएंगे। लाइव आप लोग को दिखाने वाला हूं। आप लोग वीडियो को देखकर आप लोग घर बैठे आप लोग अपना कार्टेज का रिफ़िल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो स्क्रू होता है, स्क्रू को पहले हम लोग खोल लेते हैं। उसके बाद इसका जो ढक्कन है हम लोग बाहर निकाल देंगे। उसके बाद हम लोग इस ड्रम को बाहर निकाल लेंगे। देखिए, यहाँ से ड्रम को हम लोग अच्छी तरह से बाहर निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको हम लोग तुरंत एक पेपर में इसको लपेटेंगे, क्योंकि इसको पेपर में लपेट कर रखना है, क्योंकि इस पर धूप वूप लगेगा। अगर इस पर प्रकाश पड़ेगा तो ये जो ड्रम है, ड्रम ख़राब होने का पूरा चांस रहता है। अब उसके बाद देखिए, हम लोग अब इसका जो सीपीआर है, हम लोग सीपीआर को बाहर निकालेंगे। देखिए, बीच में लगा रहता है रॉड के तरह, उसको सीपीआर बोलते हैं। इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर 2 लॉक लगा रहता है दोनों साइड में। देखिए, यहाँ पर हम लोग कार्नर में होता है, इसको यहाँ पे जब प्रेस देंगे तो देखिए मेरा जो लॉक है बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से इस पार भी रहता है, दोनों साइड में लॉक लगा रहता है। थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो देखिए लॉक हम लोग का जो है बाहर निकल जाएगा। अभी आप लोग को दिखा रहे हैं, देखिए इस साइड से दिखेगा। वो जो मेरा पहला लॉक था वो निकल गया है बाहर। और देखिए, ये देखिए यहाँ पर लॉक दिखा रहा है ना, तो इस लॉक को हम लोग अच्छी तरह से हिलाकर बाहर निकाल। देखिए लॉक मेरा निकल गया। एक लॉक मेरा देखिए यहाँ पे गिर गया था। अब इसको हम लोग देखिए बाहर कर लेंगे। देखिए 2 हिस्सा में यह बाहर हो जाएगा, देख सकते हैं। ये 2 हिस्से में जो मेरा टोनर है बाहर 2 हिस्से में बट गया। अब दोनों हिस्सों को हम लोग अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, जिसमें जो भी डस्ट होगा। इसमें देखिए स्प्रिंग लगी रहती है, स्प्रिंग को सबसे पहले हम लोग बाहर निकालेंगे। स्प्रिंग को बाहर निकालने के बाद हम लोग इसका जो बाहर से हिस्सा वाला रहता है जो घूमता है, उसको हम लोग इसको भी हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ड्रम को देखिए यहीं मतलब अपने तरफ आड़ करता है, जो कि उसको ढक देता है ड्रम को, यही काम करता है यह। अब स्क्रू को देखिए हम लोग खोल लेते हैं फटाफट। स्क्रू खोलने के बाद देखेंगे तो इसमें हम लोग काफ़ी डस्ट होगा। देख सकते हैं कितना डस्ट इसमें जमा है। तो इस डस्ट को हम लोग पूरा अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ब्रश के माध्यम से, और एक सूती कपड़ा लेकर इसको अच्छी तरह से हम लोग साफ़ कर लेंगे बढ़िया से। चलिए हम साफ़ कर लेते हैं पहले फटाफट। साफ़ करके इसको हम पहले उधर रख देते हैं। अब देखिए, जो दूसरा हिस्सा है, दूसरे हिस्से में का भी हम लोग स्क्रू खोलेंगे। उसके बाद स्क्रू देखिए हमने खोल दिया। उसके बाद हम लोग धीरे से आराम से इसका जो ढक्कन होता है बाहर का, उसको हम लोग निकालेंगे तो मैग्नेट के थ्रू यह बाहर निकल जाएगा। देखिए, इसमें मैग्नेट को बाहर कभी निकाल भी सकते हैं, अगर नहीं निकालना तो ऐसे भी रख सकते हैं, आप साफ़ कर सकते हैं। देखिए, मैग्नेट के साथ मेरा जो है बाहर निकल चुका है। अब इस ढक्कन को हम लोग खोल लेंगे। इसी में जो मेरा टोनर होता है इसी में भरा जाता है।
हमने देखिए सारा अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। आप लोग भी अच्छी तरह से पूरा ड्रम और जितना भी मैग्नेट पत्ती और सीपीआर जो भी हो सब साफ़ करने के बाद देखिए हम अब बैठाने जा रहे हैं। इसमें देखिए कार्टेज को रिफ़िल करना बहुत ही आसान है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, बस खोलकर हम लोग को अच्छी तरह से बस डस्ट को क्लीन कर देना है। उसके बाद हम लोग को अच्छी तरह से फिर से उसी तरह से इसको बैठा देना है। देख सकते हैं हमने जो मैग्नेट है पहले हमने मैग्नेट को लगा दिया। उसके बाद अब इसमें हम लोग जो टोनर होता है अब इसमें टोनर हम लोग डालेंगे। इंक जिसको बोलते हैं सूखा स्याही है यह। इसमें पाउडर का वाला जो स्याही होता है इसमें डाला जाता है, इसको टोनर हम लोग बोलते हैं। तो चलिए टोनर हम लोग डाल लेते हैं फटाफट। थोड़ा स्पीड करेंगे क्योंकि टोनर भरते समय थोड़ा टाइम लगता है, तो वीडियो को थोड़ा फास्ट करेंगे हम। देखिए मेरा जो टोनर है कंप्लीट हो चुका है और इस ढक्कन को हम लोग फिर उसी तरह से बंद कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग जो मैग्नेट मेरा होता है मैग्नेट को इस थोड़ा घुमा देंगे ताकि पूरा इंक जो है कवर कर सके। और ये जो ढक्कन है ढक्कन को हम लोग इसमें सेट कर देंगे। जैसे हम लोग खोले थे उसी तरह से फिर से हम लोग सेट कर देंगे। देखिए सेट हो गया। अब इसको हम लोग स्क्रू के माध्यम से इसको कस लेते हैं। अब देखिए घुमा कर देखेंगे जो मेरा मैग्नेट है सही से घूम रहा है कि नहीं, घुमा कर देख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए जो मेरा दूसरा हिस्सा है कार्टेज का, अब इसको हम लोग अच्छी तरह से साफ़ करके रखे थे। अब इसको हम लोग कसेंगे फिर से। दो साइड दो हिस्से में रहता है, दोनों हिस्सों को हम लोग साफ़ करके अच्छी तरह से इसको टोनर भर के अच्छी तरह से साफ़ करके फिर इसको हम लोग कसेंगे। जैसे देखिए यहाँ हमने जो प्लेट है इसमें लगा दिया। अब इसको हम लोग स्क्रू के माध्यम से कस लेते हैं। अब इसमें देखिए ये जो ड्रम को ढकता है जो आगे पीछे करता है उसको हम लोग इसमें बैठा देंगे। घाट रहता है, घाट में यह पत्ती लगती है, घाट में इसको हम लोग बैठा देते हैं। अब देखिए बैठ गया। अब इसमें जो स्प्रिंग लगी रहती है इसको जो ये टाइट रहता है खेलता है, वो स्प्रिंग को हम लोग लगा देते हैं। देखिए स्प्रिंग है मेरा। अब स्प्रिंग को हम लोग इसमें लगा देंगे। अब देखिए स्प्रिंग मेरा लग गया और यह खेल भी रहा है। अब चलिए दोनों हिस्सों को हम लोग जोड़ते हैं। दोनों हिस्सों को देखिए इस तरह से जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हम लोग इसका जो लॉक रहता है इस लॉक को हम लोग लगा देंगे। जिस तरह से हम लोग लॉक लगाए थे उसी तरह से इसमें देखिए लॉक होता है। लॉक देख लीजिएगा सीधा रहना चाहिए, उसका जो घाट होता है वो अंदर के साइड में रहेगा। तो देखिए इस तरह से हम लोग लॉक लगा देते हैं। दोनों साइड जो है मेरा देखिए लॉक लग चुका है, तो आप लोग भी लॉक लगा लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगा। तो देखिए जो मेरा दोनों साइड का हिस्सा है जुड़ चुका है। अब हम लोग देखिए सीपीआर जो होता है अब इसमें हम लोग लगाएंगे। घाट होता है, घाट में पहना देंगे वो बैठ जाएगा। वो स्प्रिंग की तरह खेलता भी है, हल्का दबाएंगे तो देख सकते हैं। अब देखिए हम लोग को अब जो मेरा ड्रम है
ड्रम को देखिए हम लोग जा रहे हैं लगाने। ड्रम को अच्छी तरह से हम लोग कॉटन कपड़े से अच्छी तरह से हम लोग इसको साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम लोग हल्का सा इसमें पुश करेंगे तो यह देखिए उसमें घाट में बैठ जाएगा। देखिए बैठ गया। बैठने के बाद हम लोग हल्का सा दबा देंगे और ये अपने स्थान पर बैठ जाएगा। देख सकते हैं बैठ गया। उसके बाद हम लोग इसका जो कवर होता है कवर हम इसमें लगा देंगे। देखिए बैठ गया। अब इसका जो स्क्रू होता है हम लोग स्क्रू इसको स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से इसको कस लेते हैं। अब देखिए हमने फाइनली इसको कस भी दिया। अब उसके बाद देखिए ये ड्रम में एक स्प्रिंग लगी रहती है, इसको भी हम लोग लगा लेते हैं इसमें। पेचकस माध्यम से आप लोग नुकीला पेचकस हो उससे आप लोग लगा सकते हैं इस स्प्रिंग को। देखिए मेरा लग चुका है। अब जो मेरा कार्टेज देखिए पूर्ण रूप से रिफ़िल हो चुका है। दोस्तों इस तरह से आप लोग घर बैठे बहुत ही आसानी से आप लोग अपने कार्टेज को रिफ़िल कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है मुझे कमेंट में आप लोग टाइप करें, मैं आप लोगों का ज़रूर हेल्प करूँगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर सही लगा तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।